फारूक अभी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये आजम नजीर तारड़ यकायक इनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया जाता है और उसके बाद उनको दोबारा से काम जारी करने की हिदायत कर दी जाती है। 25 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दिया था, जाती वजूहात की बिना पर दिया था, लेकिन वजूहात क्या आती है सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी आवाम को पता है, सोशल मीडिया से कोई चीज़ छुपती नहीं है। आपको क्या लगता है ये घबराहट है, क्या है? इदारों के एहतराम की बात तो की जाती है, लेकिन फिर ऐसे ही लोगों को जिनका नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है उनको फिर अपनी काबीना का कैबिनेट का हिस्सा ही बनाया जाता है। देखिए, ये तो उनको ही देखना पड़ेगा ना जिनके हवाले से बात की। अब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ही साथ ही आजम नजीर तारड़ को लाके फिर सामने मैदान में बैठा दिया। ये तो उनका मामला है जिनके बारे में बात हुई थी, इनकी तरफ से एतराज आया था, जिनके कहने के ऊपर इस्तीफा लिया गया था। और मैंने आपको पहले कहा, ये तो बैसाखियों वाली हुकूमत है, ये खुद तो कोई फैसला कर नहीं सकते, इनके पल्ले कुछ नहीं है और मुल्क को तबाह कर। सबसे बड़ा हमें जो अफसोस है, ये रजीम चेंज साजिश ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, मुल्क की इकॉनमी तबाही के बहाने के ऊपर लाके खड़ी कर दी है इन्होंने। और आप ये देखें कि आज मुल्क के बैंक डिफॉल्ट रिस्क कितना बढ़ चुका होगा। आपके साथ कोई मुल्क आपको पैसा देने को जो है वो तैयार नहीं है। और क्यों पैसा देगा? उन लोगों को देगा इनकी आवाम में कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तमाम मुल्कों के सफीर पाकिस्तान के अंदर ही है, उनको भी नजर आ रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या है। और आगे पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान दूसरे हाई के साथ पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बनेंगे, ये अवाम का मूड बता रहा है। और हालिया जो जमनी इंतखाबात हुए उसमें भी जो नतज आए उसमें इस बात के ऊपर बहुत सख्त करती है। सही है। सिर्फ ये है कि ये जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, मनसूबाबंदियां कर लें, ये तमाम बेसूद गई हैं पिछले 8 महीने के अंदर। आपने अब मुल्क को जो है वो हमने, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, माशी इस्तेहकाम आएगा उसके बाद, तो हमने मुल्क में और उस तरफ आगे बढ़ना है। सर, मैं प्रिसाइजली अगर इसकी बात करूं, आपको क्या लगता है सर, ये नवंबर के आखिर का इंतजार किया जा रहा था इनको दोबारा से कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि जो मामलात अभी आपने खान साहब ने जो क्रिएट किए हैं, जो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, पंजाब असेंबली किस तरह से बचाएं? टास्क तो दे दिया गया है जरदारी साहब को कि किसी तरीके से आपने ये पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाना है, या ये वजह है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, बात यह है कि असेंबली को तहलील होने से तो ये नहीं बचा सकते, वो इख्तियार वज़ीर आला का है दोनों। और उस हवाले से हमारी आइंदा कुछ रोज में पार्लियामानी पार्टी की दोनों की, पंजाब की KPK की मीटिंग भी हो रही है और वहां से भी उस फैसले की इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तौफीक हो जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क में इंतखाबात, और ये वो लोग जो काबिल हैं जिन्होंने अपने जब मौका आता है ये मुल्क से भाग जाते हैं। इनके बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, कारोबार बाहर हैं, ये NRO2 के मजे ले रहे हैं। और NRO2 किसने दिया, कैसे मुमकिन हुआ, वो आज सारी कौम को जो है वो पता चल चुका है। और उसके ऊपर जो है पूरी कौम जनरल बाजवा से जो है वो सवाल भी पूछ रही है। अच्छा, आप के होते हुए ये तमाम चीजें जो है वो हुई हैं, और इसमें फिर जो करदार थे वो करदार तो खुल के सामने आ गए। अब तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो मफाद है, उस मफाद को सबसे आगे रखा जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं पूछ लेता हूँ, आज मुलाकात हो रही है खान साहब की परवेज इलाही साहब से? आज अभी मुलाकात है तो आपके सामने आ गई। और मैं चूंकि अभी खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं हूँ, तो मेरे पास अभी मुलाकात की जो है वो इतलात मौजूद नहीं है, लेकिन वो जब भी जो है मुलाकात होगी। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। फारूक अभी साहब, जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।